एंड स्लिट्स द थिन स्पन लाइफ, और जो shears थी, कैंची थी, वो काट देती है. स्लिट्स मीन्स काट देती है. थिन, पतली, स्पन लाइफ, जो पतला जीवन रूपी धागा है उसे स्लिट, काट देती है. shears, कैंची, अबॉर्ड shears, जो पिछली लाइन है उसका बतला रहा हूं. अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो चेंज हुआ है. मिल्टन ने क्या कहा था, ये मोनोडी है, एक स्पीकर के लिए, लेकिन यहाँ पे कई सारे स्पीकर है. अब यहाँ पे दूसरा स्पीकर आता है, बट नॉट द प्रेज. फीबस रेप्लाइड. फीबस कहता है, यहाँ पे फीबस कौन है, जो रोमन और ग्रीक मिथोलॉजी है उसमें कई देवताओं के नाम जो है वो अलग अलग है, लेकिन है वो एक. तो फीबस जो है उसे अपोलो भी कहते हैं. फीबस कौन है, सूर्य देवता, जो म्यूजेस, गॉड ऑफ म्यूज है, जो संगीत और पढ़ाई लिखाई इनके गॉड है. तो फीबस कहते हैं, बट नॉट द प्रेज, प्रेज नहीं. एंड टच्ड माई ट्रेमलिंग टीयर्स. अब यहाँ पे फर्स्ट स्पीकर बीच में अपनी बात को रखता है. इस चीज ने, जो फीबस ने कहा था, इस चीज ने मेरे जो ईयर्स थे, ट्रेम्बलिंग ईयर्स, उनको टच करा, उनको बहुत प्रभावित करा. अब यहाँ पे फीबस के आगे स्पीच है, फेम इज नॉट प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल. तो फीबस कहते हैं, फेम प्लांट की तरह नहीं है, दैट ग्रोज, जो उगता है, मॉर्टल सॉइल पे. मॉर्टल मीन्स अर्थली. फेम उस पौधे की तरह नहीं है जो अर्थली जमीन पे उगता है. नॉर इन द, और ना ही ये ग्लिसरिंग फॉइल की तरह. ग्लिसरिंग क्या होता है, चमक दमक, धोखे वाली. ग्लिसरिंग मीन्स चमक दमक, धोखे वाले चीजों की तरह. फेम जो होती है ये अलग चीज है. क्या आगे आएगा, लाइन्स 108, लास्ट केम. अब यहाँ पे स्पीकर फिर चेंज हुआ है. यहाँ पे जो स्पीकर है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सेंट पीटर. सेंट पीटर के बारे में बात हो रही है. लास्ट केम, सबसे आखिर में आया. एंड लास्ट डिड गो, और सबसे आखिर में गया. द पायलट ऑफ द गैलिलियन लेक. गैलिलियन लेक का पायलट. तो गैलिलियन लेक का पायलट कौन है, सेंट पीटर. ध्यान रखिएगा, सेंट पीटर जो थे वो जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स, शिष्य थे, उनकी बात हो रही है. यहाँ पे जो लिसिडस था उसकी डेथ हो गई थी डूबने से. तो इस एलेजी में जो वो जितने भी करेक्टर्स हैं वो बारी बारी से शोक व्यक्त कर रहे हैं. तो यहाँ पे फीबस आया, फीबस ने भी अपनी बात रखी, फर्स्ट स्पीकर ने रखी. अब यहाँ पे जो है प्रोसेशन जा रहा है, एक समाधि प्रोसेशन जा रहा है जब सब लोग दुखी हैं. तो इसमें सबसे आखिर में जो व्यक्ति आता है वो होता है गैलीलियन लेक का पायलट, सेंट पीटर. अब यहाँ पे सेंट पीटर की स्पीच शुरू होती है. हाउ वेल कुड आई हैव स्पेयर्ड फॉर दी यंग स्वेन. हाउ वेल कुड आई हैव स्पेयर्ड. स्पेयर्ड मींस है सेव. मैं तुम्हें कैसे बचा सकता था. दी, तुम्हें, डिसीडस के लिए आया. सेंट पीटर कह रहे हैं, मैं तुम्हें कैसे बचाता था, बचा सकता था. यंग स्वेन, नौजवान. शेफर्ड, स्वेन, स्वेन मींस लवर भी होता है. मैं तुम्हें कैसे बचा सकता था. इनफ ऑफ सच एज फॉर, ये इनफ के तौर पे यूज हुआ है. इनफ ऑफ सच एज फॉर दियर बैलीज सेक. अब ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंट पीटर जो है वो शोक व्यक्त कर रहे हैं, आखिरी व्यक्ति हैं जो प्रोसेशन जा रहा है जिसमें सब लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं लिसिडस के लिए. इसमें आखिरी व्यक्ति हैं जो आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं. यहाँ पे वो दुख व्यक्त करते हैं लिसिडस के लिए, कहते हैं मैं तुम्हें कैसे बचा सकता था यंग स्वेन. अब यहाँ पर वो जो चर्च में जो करप्शन है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. इनडायरेक्टली अब चर्च को क्रिटिसाइज करा जा रहा है. वो कहते हैं इनफ ऑफ सच, इनफ ऑफ दोज पीपल, ऐसे लोग, फॉर दियर बैलीज से. बैलीज क्या होता है, स्टमक, पेट. जो अपने बैलीज, पेट के वास्ते, अपने बैलीज के वास्ते रहते हैं. इनफ ऑफ दोज पीपल, ऐसे लोग जो अपने पेट के वास्ते रहते हैं, अपने पेट भरने के लिए ही जिंदा रहते हैं, वो बेकार है. अब ये लिखा हुआ नहीं है बेकार है, लेकिन यहाँ पे आया है इनफ ऑफ सच, ऐसे लोग बेकार हैं जो बैलीज, जो पेट भरने के लिए ही रहते हैं. तो यहाँ पे सेंट पीटर जो है वो शेफर्ड के जरिए जो चर्च का करप्शन है उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि चर्च के जो लोग हैं, इनफ ऑफ दोज पीपल, वो अपना पेट भरने के लिए ही जिंदा रहते हैं. आगे कहते हैं ब्लाइंड माउस. तो यहाँ पे सेंट पीटर कह रहे हैं ब्लाइंड माउस, ब्लाइंड अंधा होता है, माउस मुंह. अब यहाँ पे मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति जो बोल रहे हैं और कुछ का कुछ बोलते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, गड़बड़ बोलते हैं, बुरा बोलते हैं. ब्लाइंड माउस, धिक्कार. दैट scares themselves know how to hold. स्केर्स वर्ड का यूज हुआ है, कमी होना. जिन्हें नहीं पता
अ शीप हुक, जिन्हें शीप के बारे में नहीं पता, उनके पालन पोषण के बारे में नहीं पता, और हैव लर्न ऑट एज द लीस्ट, लीस्ट या बहुत कम पता है, लर्न या बहुत कम जानकारी है, तो ब्लाइंड माउस, ऐसे लोग ब्लाइंड माउस हैं, ऐसे लोग ब्लाइंड माउस हैं, धिक्कार हैं, बुरे लोग हैं, जिनको शीप के रख रखाव के बारे में नहीं पता, स्केर्स बहुत कम पता है, शीप के रख रखाव, उनके पालन पोषण के बारे में नहीं पता, या फिर लीस्ट बहुत कम जानकारी है। लाइन छोड़िए यहाँ पे, द हंग्री शीप, अब जो ये शेफर्ड हैं वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बुरे लोग हैं, वो अपने पेट पालने के लिए जिंदा है। द हंग्री शीप, जो भूखी शीप है, लुक अप, वो उनकी तरफ देखती है कि वो आएगा शेफर्ड, हमें खाना खिलवाने ले जाएगा, एंड आर नॉट फेड, लेकिन उसे खाना नहीं दिया जाता। तो ये ऐसे शेफर्ड हैं जो सिर्फ अपना पेट भरते हैं लेकिन अपनी भेड़ों का पेट नहीं भरते, और उनकी जो भेड़ें होती हैं उनकी तरफ देखती हैं कि हमें कोई खाना खिलाएगा। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो शेफर्ड के लिए बात हो रही है कि शेफर्ड है, उन्हें नहीं पता कैसे वो अपनी भेड़ों का पालन पोषण करें, कुछ नहीं पता, बहुत कम जानकारी है। तो ये सेंट पीटर कह रहे हैं, और किन के लिए कह रहे हैं, ये चर्च में जो करप्ट लोग हैं, जो पोप, जो पादरी लोग हैं, उनके करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट स्पीकर आ जाता है, जो मिल्टन है फर्स्ट स्पीकर, वो बोलते हैं वॉश फार अवे। अब वॉश फार अवे का मतलब क्या हो गया, लिसिडस है, उसकी डेथ हो गई है, वो बहकर बहुत दूर चला गया है। वेयर एवर दाई बोन्स एंड हर्ड, जहां कहीं तुम्हारी बोन्स, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा शरीर, हर्ड चला गया है, बहकर तुम्हारा, जहां कहीं तुम्हारा शरीर चला गया है। वेदर बियॉन्ड द स्टॉर्मी हाइब्राइड्स, जो हाइब्राइड्स हैं ये आइलैंड है, जैसे अपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, तो स्कॉटलैंड के पास में हाइब्राइड्स हैं, तो तुम्हारा जो शरीर है वो हाइब्राइड्स आइलैंड के पार चला गया है, इतनी दूर चला गया है। वेयर दू, जहां पे तुम बहुत दूर चले गो बहकर, जहां पे तुम परहैप्स शायद, लिसिडस अंडर द वेलमिंग टाइड्स, जो लहरें हैं, ऊंची लहरें हैं, उनकी लहरों के अंदर, अंदर तुम जाओगे, विजिट लहर आएंगी, वो तुम्हें हाइब्रिड्स आइलैंड के जब पार पहुंच जाओ तो लहरें आएंगी और वो तुम्हें अंदर ले आएंगी, अंडर द वेलमिंग टाइड, विजिट तुम जाओगे। बॉटम ऑफ द मॉन्स्टर्स वर्ल्ड, मॉन्स्टर्स वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड है यहाँ पे संसार, जो ओशन है उसको कहा है मॉन्स्टर्स, राक्षस रूपी, यहाँ पे जो ओशन है उसको वर्ल्ड कहा गया है। तो जो ओशन है उसमें तुम टाइड्स जो है वो तुम्हें नीचे ले जाएंगी, बॉटम में ले जाएंगे, तो तुम टाइड्स के जरिए मॉन्स्टर्स वर्ल्ड में विजिट नीचे जाओगे। एंड अब यहाँ पे लाइंस छोड़ दी हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विजिट द बॉटम ऑफ द मॉन्स्टर्स वर्ल्ड, तो लिसिडस जो है वो मॉन्स्टर्स वर्ल्ड ओशन में नीचे जाएगा। एंड ओ यू डॉल्फिन्स, जो फर्स्ट शेफर्ड है लिसिड मिल्टन है, वो दुख व्यक्त कर रहे हैं और वो डॉल्फिन को संबोधित कर रहे हैं कि डॉल्फिन तुम वाफ्ट लेकर आओ, ब्रिंग द हेल्पलेस यूथ, उस असहाय यूथ को लेकर लिसिडस है जिसकी डेड बॉडी मिली नहीं है, उसको तुम सेफली लेकर आओ। तो यहां पे आह्वान कर रहे हैं डॉल्फिन्स का। 165 लाइन, पीप नो मोर, फर्स्ट स्पीकर ही बोल रहा है अभी, पीप नो मोर, जो बाकी लोग हैं उनसे कह रहा है, शेफर्ड्स वगैरह जितने भी लोग हैं, अब मत रो, वो फुल शेफर्ड्स, तो जितने भी शेफर्ड्स हैं, पेस्टोरल एलर्जी है, जितने भी शेफर्ड उनको कह रहा है वो फुल, दुख में जो गमगीन शेफर्ड्स हैं, दुख से भरे हुए शेफर्ड्स हैं, मत रो, पीप नो मोर, अब मत रो। लाइन छोड़िए, संग दूही, ये है लिसिडस, लिसिडस तुम संक डूब गए हो, बीनीथ द वॉटरी, बीनीथ होता है नीचे, वॉटरी फ्लोर, जो ओशन है उसको फ्लोर का है, जो फ्लोर है उसके नीचे तुम डूब गए हो, चले गए हो। सो सिंक्स द डे स्टार इन द ओशियन बेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पे लिसिडस जो है वो डूब गया है। ये जो लिसिडस जो पोम है इसका मेन थीम क्या थी, एक तो करप्शन था, एक रीबर्थ थी, और इसमें जो एक डेथ थी, जो रिबर्थ है, यहां पे रिबर्थ की जिक्र हो रहा है। जो लिसिडस है वो डूब गया है लेकिन वो जिंदा होगा, अब कैसे जिंदा होगा, जैसे सन होता है, सिंग्स द डे स्टार है सन, जो सन है वो डूबता है, इन द ओशन बेड, समुद्र, ऐसा लगता है वो समुद्र में डूब रहा है, तो सन जो है वो समुद्र में डूबता है।
एंड येट एनन रिपेयर्स हिज ड्रूपिंग हेड। पहले इसको देखते हैं, हिज ड्रूपिंग हेड, हिज आया सन के लिए, सन को पर्सोनिफाई करा, हिज आया, ड्रूपिंग हेड आया तो सन को पर्सोनिफाई करा। ड्रूपिंग हेड, ड्रूपिंग क्या होता है? झुका हुआ सर, मींस इवनिंग की बात हो रही है, तो ये ड्रूपिंग हेड मींस इवनिंग की बात हो रही है, शाम की। डे स्टार सन, डे स्टार सन को क्या गया, जो डे स्टार है वो डूब जाता है ओशन बेड, समुद्र में डूब जाता है। शाम को ड्रूपिंग हेड, शाम को पूरी तरीके से डूब जाता है। एंड येट एनन रिपेयर्स, एनन होता है जल्दी, सून, रिपेयर्स वो दोबारा से, रिपेयर्स दोबारा से, रिपेयर्स ठीक करता है, जिंदा होता है। ट्रिक्स हिज बीम्स, दोबारा से अपनी बीम्स, लहरों को, अपने रोशनी को, जो बीम्स हैं अपनी बीम्स को फैलाता है। विद न्यू स्पेंगल्ड ओर, पूरी चमक के साथ में अपनी रोशनी को सन फैलाता है। तो यहाँ पे जो लिसिडस है उसकी डेथ हो गई है, लेकिन उसकी रिबर्थ होगी। कैसे रिबर्थ होगी? जैसे सन की होती है, सन डे स्टार है, समुद्र में छिप जाता है, इवनिंग में पूरी तरह छिप जाता है और दोबारा वो अगले दिन उगकर आता है। फ्लेम्स इन द फोरहेड ऑफ द मॉर्निंग स्काई, अब जो सन होता है वो सुबह के स्काई, मॉर्निंग स्काई में अपनी फ्लेम्स, अपनी जो रोशनी है उसके फैलाता है, मॉर्निंग स्काई के माथे पर अपनी रोशनी को फैलाता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्काई को क्या करा है? पर्सोनिफाई करा है, मानवीकरण करा है। सो लिसिडस संक लो बट माउंटेड हाई। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्पीकर है मिल्टन, वो कहता है लिसिडस संक लो, लिसिडस बहुत नीचे चला गया है, डूब गया है, बट माउंटेड हाई, लेकिन बहुत ऊपर पहुंच गया। भले ही वो डूब गया है, समुद्र में अंदर चला गया, बॉटम आया था, लेकिन बहुत ऊपर चला गया है। अब कहां की बात हो रही होगी? इसका मतलब स्वर्ग की बात हो रही है। माउंटेड हाई, बहुत ऊपर चला गया है। एंड अब यहां पे लाइन छोड़िए, एंड हियर्स द अनएक्सप्रेसिव नप्शियल सॉन्ग। लिसिडस स्वर्ग में चला गया है, वहां पर लिसिडस सुनता है अनएक्सप्रेसिव नप्शियल सॉन्ग, गानों को सुनता है। अनएक्सप्रेसिव, जो व्यक्त ना करने वाले हैं। स्वर्ग में जो बाकी के देवदूत और जितने भी देवता लोग हैं वो गाना गाते हैं, और वो जो गाना गा रहे हैं वो बोल के नहीं गा रहे हैं, उनके गाने बिना बोले वाले हैं, वो दिव्य तरीके गाने। अनएक्सप्रेसिव सॉन्ग को वो सुनता है, और ये सॉन्ग जो है अनएक्सप्रेसिव है, आवाज नहीं आ रही, और ये नप्शियल है, शादी के बारे में, मैरिज के बारे में। इन द ब्लेस्ड किंगडम्स, अब हमें कैसे पता लग रहा है इस स्वर्ग की बात हो रही है? क्योंकि यहां पे ये यूज हुआ ब्लेस्ड किंगडम। किंगडम मीन्स होता है राज्य, ब्लेस्ड मीन्स दिव्य, दिव्य राज मीन्स यहां पे स्वर्ग, हेवन की बात हो रही है। हेवन में जहां पे जॉय, खुशी और प्रेम हमेशा रहता है, तो वहां पर लिसिडस जो है वो सुनता है अनएक्सप्रेसिव सॉन्ग को, जो नप्शियल, जो शादी, मैरिज के बारे में। देयर एंटरटेन हिम है लिसिडस। यहां पे जितने भी लोग हैं स्वर्ग में, जितने भी जो लोग हैं वो उसका एंटरटेनमेंट, उसका मनोरंजन करते हैं। ऑल द सेंट्स अबव, जितने भी सेंट्स हैं, देवदूत वगैरह हैं, वो सारे के सारे स्वर्ग लोक में अबव, ऊपर लिसिडस का मनोरंजन करते हैं। इन सोलम ट्रूप्स एंड स्वीट सोसाइटीज। अब यहां पे दिक्कत ये होती है कि अगर हम इसे हिंदी में मतलब निकालें तो बड़ा अजीब निकलेगा। तो यहां पे जो सेंट्स हैं वो ग्रुप में है। ग्रुप कैसा है? ट्रूप्स में है। और वो ग्रुप कैसा है? सोसाइटी में, समाज में बना हुआ है। ये जो सेंट्स हैं ये मनोरंजन करते हैं लिसिडस का गंभीर आवाज में, सोलम आवाज में और स्वीट आवाज में, ये मनोरंजन करते हैं लिसिडस का। दैट सिंग, और ये जो सेंट्स हैं ये सिंग, गाते हैं, लिसिडस के लिए गाते हैं। एंड सिंगिंग इन दियर ग्लोरी मूव, और चलते हुए ये सेंट्स गाते हैं ग्लोरी, आभा। स्वर्गलोक में इनके ऊपर ग्लोरी है, आभा है, तो जब ये चलते हैं तो चलते हुए ये गाते हैं लिसिडस के मनोरंजन के लिए। सिंगिंग इन दियर ग्लोरी मूव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड वाइप द टीयर्स फॉर एवर फ्रॉम हिज आईज, और टीयर्स को पहुंचेंगे, जितने भी सेंट्स हैं स्वर्गलोक में वो आंसू को पहुंचेंगे फ्रॉम हिज आईज, लिसिडस की आंखों से आंसुओं को पहुंचेंगे, फॉर एवर, हमेशा। नाउ लिसिडस, जो फर्स्ट स्पीकर है वो कहता है लिसिडस जो है, द शेफर्ड्स वीप नो मोर, जो शेफर्ड्स है तुम लिसिडस के लिए अब मत रो। लिसिडस जो है वो भले ही मर गया है लेकिन उसकी रीबर्थ हो गई है, वो ऊपर पहुंच गया, स्वर्गलोक में पहुंच गया, जहां पे सेंट्स उसका मनोरंजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्पीकर शेफर्ड से कहता है कि अब तुम मत रो लिसिडस के लिए।
हैंस फोर्थ डू आर्ट द जीनियस ऑफ द शोर, यहां पे लिसिडस को संबोधित कराया। हैंस फोर्थ डू आर्ट, तुम लिसिडस आर्ट, तुम हो अब जीनियस ऑफ द शोर, तुम शोर के जीनियस हो। बहुत ही अजीब यहाँ पे फ्रेज यूज करी है, जीनियस कोई व्यक्ति होता है जो जीनियस हो, शोर मीन्स होता है समुद्री किनारा। ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मतलब है ऐसा व्यक्ति जो प्रोटेक्ट करता है, जो प्रोटेक्ट करता है किसी हार्मफुल चीज से। तो तुम लिसिडस अब जीनियस ऑफ द शोर हो। अब कैसे प्रोटेक्ट करेगा? इन दाई लार्ज रिकम्पेंस, रिकम्पेंस होता है क्षतिपूर्ति करना, और तुम अब क्षतिपूर्ति करोगे। तो लिसिडस की डूबने से डेथ हो गई है, समुद्र के तुम बॉटम में चले गए हो, तो तुम अब जीनियस ऑफ द शोर हो गए हो, तुम अब प्रोटेक्टर हो गए हो, तुम लोगों को बचाओगे जो समुद्र में यात्रा करेंगे जहाज पर, तुम उनको बचाओगे अब। तो यहाँ पे जो जॉन मिल्टन शेफर्ड है वो यहाँ पे एक उम्मीद लगा रहे हैं कि जो लिसिडस है वो अब प्रोटेक्टर, अब बचाएंगे लोगों को। एंड शैल बी गुड टू ऑल, और ये शैल बी, और ये होगा गुड टू ऑल, गुड मीन्स है यहाँ पे प्रोटेक्ट, तुम बचाओगे, तुम अब बचाओगे ऑल, तुम अब सभी लोगों को बचाओगे। तुम जीनियस ऑफ द शोर हो, प्रोटेक्टर हो, रक्षक हो, और तुम बचाओगे। गार्जियन स्पिरिट कह सकते हैं जीनियस ऑफ द शोर को, मैं अगर कहूं तो गार्जियन स्पिरिट, गार्जियन स्पिरिट एक ऐसी स्पिरिट जो रख रखाव करती है। तुम लोगों को बचाओगे, प्रोटेक्ट करोगे, गुड बचाओगे। दैट वॉन्डर, जो घूमने जाते हैं, यात्रा करते हैं, जो यात्रा करते हैं या घूमने जाते हैं। पेरिलस फ्लड, खतरनाक फ्लड में, यहां पे सी की बात हो रही है, तो जो समुद्र में यात्रा करते हैं उनको तुम बचाओगे। तो एक तरीके का ये रिकम्पेंस हो गया। तो ये वाली लाइन आप ध्यान रखिए, टू ऑल दैट वॉन्डर इन दैट पेरिलस फ्लड। वन 186, यहां पे अब तक हमने पूरा क्या देखा था? फर्स्ट स्पीकर बोल रहा था, बीच बीच में दूसरे स्पीकर भी आए थे, जैसे बीच में फेबस की स्पीच भी थी, अपोलो की स्पीच, सूर्य देवता की, और सेंट पीटर की स्पीच काफी लंबी थी फिर भी। और मेन फर्स्ट स्पीकर जो मिल्टन है, यहाँ पे 8 लाइन पहले, अब बिल्कुल स्पीकर चेंज हो गया। अब हम क्या देखते हैं, जो पहला स्पीकर जो था वो चुपचाप बैठ गया है और दूसरा स्पीकर आता वो बोलता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे बोल कौन रहा है। तो यहाँ पे जो 186 लाइन है वो शुरू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्पीकर बोल रहा है। द सैंग द अनकूथ स्वैन, अब ये अनकूथ स्वैन कौन है? ये है फर्स्ट स्पीकर। फर्स्ट स्पीकर को कहा फर्स्ट स्पीकर। जो सेकंड स्पीकर आया वो कहता है कि द सैंग, इस तरह से बोला, असभ्य शेफर्ड, चरवाहा बोला इस तरह से। तो फर्स्ट स्पीकर चुप होकर बैठ गया। अब सेकंड स्पीकर बोल रहा है टू द ओक्स, ये जो फर्स्ट स्पीकर जो था वो बोला ओक्स से बोला, जो ओक के बड़े पेड़ हैं उनसे बोला, एंड रिल्स, और छोटी नदियों से बोला। इस सेकंड स्पीकर वो बोल रहा है वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे, यहां पे जो मॉर्न है, मॉर्निंग स्टिल, वो अभी भी वेंट आउट, फेंक रही है, फैला रही है। सैंडल्स ग्रे, अपने जो पेल हल्की सी जो सफेद कलर की जो रेज हैं, रोशनी है, उसको फैला रही है। वेंट आउट, उसको फैला रही है। वेंट आउट खत्म होना भी होता है। ही टच्ड द टेंडर स्टॉप्स ऑफ वेरियस क्विल्स, अब यहां पे ही किसके लिए आया? ये फर्स्ट स्पीकर के लिए आया, क्योंकि सेकंड स्पीकर ने बोलना शुरू करा है कि फर्स्ट स्पीकर जो था इस तरह बोला, थस सैंग द अनकूथ स्वैन। तो यहां पे बात हो रही है फर्स्ट स्पीकर की। ही टच्ड, उसने छुआ, टेंडर स्टॉप्स ऑफ वेरियस क्विल्स, क्विल्स है यहां पे वेरियस क्विल्स, वाद्य यंत्र, कोई बजाने वाला। और टेंडर स्टॉप्स क्या है? ऐसा वाद्य यंत्र जो बहुत नाजुक हो। तो ये जो स्पीकर है फर्स्ट स्पीकर शेफर्ड, इसने बजाया एक किसी वाद्य यंत्र को, टच करा विद ईगर, उत्सुकता से। थॉट वार्बलिंग हिज डोरिक ले, और उसने डोरिक ले, कोई पेस्टोरल सॉन्ग, कोई सॉन्ग गाया। डोरिक ले मीन्स है यहां पे कोई सॉन्ग, पेस्टोरल सॉन्ग गाया। वार्बलिंग मीन्स होता है गाया, सैंग। तो जो फर्स्ट स्पीकर है शेफर्ड, उसने गाया एक डोरिक ले। एंड नाउ, और अब, द सन हैड स्ट्रेच्ड आउट ऑल द हिल्स। यहां पे कंफ्यूजन ये होता है कि यहां पे दो चीजें हैं जो एक दूसरे का अपोजिट हैं। तो यहां पे अब हम मतलब पे निकालना है। पोम का मतलब दिक्कत ही होती है, पोम का हमें मतलब अगली लाइन से निकालना पड़ता है। और अब सन ने स्ट्रेच्ड आउट हिल्स, हिल पे स्ट्रेच आउट हो गया, मतलब अपनी जो परछाई थी सन की वो हिल के ऊपर फैल गई, हिल के ऊपर फैल गई। एंड नाउ वॉज ड्रॉप्ड इन टू द वेस्टर्न बे, और अब सन
डॉब्ड, डूब गया। वेस्टर्न बे, बे क्या होता है? घाटी, बंगाल जैसे होता है बे ऑफ बंगाल, तो यहां वेस्टर्न बे, समुद्र की बात हो रही है। तो वेस्टर्न बे में जो सन है, वेस्टर्न बे में जो सन है वो डॉब्ड, वो डूब गया। तो इस लाइन में क्या है? सन ने अपनी परछाई को हिल के ऊपर फैलाया। एंड नाउ वॉज डॉब्ड, और सन डूब गया वेस्टर्न बे में, जो वेस्टर्न समुद्र है, बे, उसमें डूब गया। सेकेंड लास्ट लाइन है पोम की। एट लास्ट, आखिर में, ही रोज, जो फर्स्ट स्पीकर है वो उठा। एंड ट्विस्ट, और उसने अपने कपड़ों को झाड़ा, उठने के बाद अपने ट्विस्ट, अपने कपड़ों को झाड़ा। हिज मेंटल ब्लू, मेंटल है कपड़ा, जो कपड़ा था ब्लू कलर का कपड़ा, जो उसने कपड़ा पहना हुआ था उसे झाड़ा। टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू, कोई सेकंड स्पीकर बोल रहा है, जो ये उठा व्यक्ति, हीरोज, जो फर्स्ट स्पीकर उठा, उसने अपने कपड़ों को झाड़ा ब्लू कलर के। कल वो जाएगा फ्रेश वुड्स, एक नए जंगल की ओर जाएगा, फ्रेश वुड्स, नए जंगल की ओर जाएगा। और पास्चर्स न्यू, और नए चरवाहा, जो चारागाह है, नए चारागाह है, घास के मैदान, वहां पर जाएगा। तो ये लास्ट की लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये 186 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेकंड स्पीकर, और ये लास्ट की लाइन। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम अच्छी तरीके से ध्यान हो गई होगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो मैं आपके कवर कराऊंगा।